नमस्कार। दिगंधरवास से मैं जीवन पंत आपका सादर अभिवादन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन पर्व की, जो कुछ दिन के बाद आने वाला है। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। यह भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व है, जिसमें न केवल भाई और बहन के बीच का संबंध दिखता है, उनका प्रेम दृष्टिगोचर होता है, साथ ही साथ इस दिन लोग अपना जनेऊ भी बदलते हैं। वर्ष में एक बार जब जनेऊ बदला जाता है उसको उपाकर्म कहते हैं। इसका मुहूर्त कब है? इसका मुहूर्त 19 तारीख को दिन में 1:30 के बाद 1:33 के बाद बताया गया है, क्योंकि दिन में 1:33 तक भद्रा है। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, और भद्रा में खास तौर से राखी या जनेऊ बदलने का विधान नहीं है। इसलिए ये भद्रा को त्याग के 1:33 1:33 PM के बाद ही राखी बांधी जाएगी। राखी के पूर्व दिन यानी कि 18 अगस्त को शनि भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र का चरण बदल रहे हैं, पूर्वा भाद्रपदा के प्रथम चरण में आएंगे। जब भी शनि नक्षत्र का चरण बदलते हैं या संचरण करते हैं तो अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इस समय अपने खान पान, व्यवहार, वाहन चालन में महत्तम सतर्कता बरतें, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी और बारिश का समय है। और साथ ही साथ 15 अगस्त को मंगल भी मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जैसे मंगल मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी बुध और शुक्र दोनों हैं, दो चरण के, उस समय भी मंगल अपने शत्रु 2 नक्षत्रों में उनका प्रवेश करने से हमें अत्यधिक सतर्कता अपने व्यवहार में रखनी है, अपनी ऊर्जा में रखनी है, किसी उलझना नहीं है, वाद विवाद से दूर रहना है और ईमानदारी, सत्यता और धैर्य के साथ अपना कार्य करना है। इस पर्व का यही आनंद है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ महान पर्व है। इसमें इस पर्व के बाद भी 1:33 के बाद भी कौन अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा? कि हमारे पास विजय मुहूर्त है। विजय मुहूर्त हमारा 2:35 से 3:27 तक रहेगा। इस समय अगर राखी बांधी जाए सबसे उत्तम है। वैसे 1:30 के बाद 33 के बाद जब भद्रा समाप्त हो जाती है, राखी बांध सकते हैं। रात्रि में निशीथ काल तक बांध सकते हैं, 11:55 तक बांध सकते हैं। फिर भी ज्योतिषियों द्वारा 1:30 के बाद 9:07 तक का ही मुहूर्त सबसे उत्तम बताया गया है। उसके अलावा भी क्योंकि पंचक प्रारंभ हो जाएंगे, पंचक जैसे ही 8:10 पर श्रवण नक्षत्र पूरा होगा, धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसको पहला पंचक कहते हैं। और दिन में भी जब पंचक होंगे कि चौर पंचक, रोग पंचक, अग्नि पंचक, उनको बचाते हुए भी हम शुभ मुहूर्त आपको बता रहे हैं। एक तो है पहला मुहूर्त 1:30 से 2:57 तक, उसमें भी 2:35 से 3:27 तक विजय मुहूर्त जो सबसे उत्तम मुहूर्त है। उसके बाद शुभ मुहूर्त है 5:01 से 6:43 तक, और तीसरा अत्यंत शुभ मुहूर्त है 8:10 से 9:35 तक। इस बीच में अगर राखी बांधें तो आपको उत्तम मुहूर्त मिलेंगे। और जो लोग यात्रा कर रहे हैं, दूरस्थ स्थानों से आ रहे हैं, अपने नौकरी के बाद से अपनी बहन से मिलने जाना चाह रहे हैं, राखी बांधने का समय निकाल रहे हैं, उनके लिए प्रशस्त समय है 1:33 अपराह्न से रात्रि में 9:05 9:07 तक मुख्य रूप से। और अगर ज्यादा देरी होती है तो निशीथ काल से पूर्व 11:55 तक भी राखी बांध सकते हैं। यह राखी या रक्षाबंधन के पर्व को कैसे मनाएं और कौन सा शुभ मुहूर्त है, इस पर हमने चर्चा की। साथ ही साथ आज के पंचांग के बारे में बताते हैं। श्री संवत 2081, श्री साकी 1946, श्रावण शुक्ल पक्ष दक्षिणायन उत्तर गोल, श्रावण सौर मास की 29 गते, तदनुसार 13 अगस्त 2024 का शुभ दिन। आज वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु का प्रकोप चारों तरफ दिख भी रहा है। आज आनंदादि योग में अत्यंत शुभ योग श्रीवत्स योग है, और अष्टमी तिथि रहेगी प्रातः 9:31 तक। उसके बाद नवमी लग जाएगी। मासिक दुर्गाष्टमी इसको कह सकते हैं। आज दुर्गा माता के मंदिर में जाकर लाल फूल चढ़ाएं। साथ ही साथ विशाखा नक्षत्र है 10:45 सुबह तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। और ब्रह्म योग है सायंकाल अपराह्न 4:33 तक, उसके बाद ऐन्द्र योग लग जाएगा। बपकरण रहेगा प्रातः 9:31 तक, उसके बाद बालोकरण लग जाएगा। यह आज का पंचांग है। चंद्रमा संपूर्ण दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे, इसलिए मेष, सिंह और धनु राशि वालों को चंद्र अशुद्धि या अपैट रहेगा। चंद्र अशुद्धि में सामान्यतः कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता। उसके साथ साथ सूर्योदय
5:42 पर होगा और सूर्यास्त 6:50 पर होगा। आज सूर्य अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह आज का पंचांग है। साथ ही साथ राहु काल के बारे में बताएंगे कि राहु काल मंगलवार होने की वजह से आज आफ्टरनून अपराह्न में 3 बजे से 4:30 बजे तक होगा। मंगलवार होने से उत्तर दिशा में दिशाशूल या वार दोष होता है, इसलिए उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो मीठा जल पीकर प्रस्थान करें या गुड़ खाकर प्रस्थान करें, कार्य सिद्धि होगी। साथ ही साथ आज जल में गुड़ डालकर पिएं और शिवलिंग में भी मीठा जल डाल सकते हैं, लाल फूल शिवलिंग में चढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि 16 अगस्त को, जिसकी हमने चर्चा की थी, 16 अगस्त को 2 बातें हैं। एक तो उस दिन पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी है और दूसरी बात 16 अगस्त को है संक्रांति। संक्रांति का पर्व मतलब सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि भाद्रपद मास का प्रारंभ हो जाएगा। कहने को छोटी घटना है, लेकिन ज्योतिषी रूप से बहुत बड़ी घटना इसलिए है, जैसे ही सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उनके साथ होंगे बुध और शुक्र और उन पर पूर्ण दृष्टि होगी उनके परम शत्रु शनि की, जो अपनी राशि में है। अपनी राशि में शनि, अपनी राशि में सूर्य और समसप्तक, एक दूसरे पर 7वीं दृष्टि। यह योग महान चुनौती भरा योग होता है। इस समय बचाव का योग होता है। शुभत्व तो मिलता है क्योंकि सूर्य से 10वें भाव में मंगल होंगे, राज में वृद्धि होगी, कार्य में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, तरक्की होगी। सतर्कता बहुत जरूरी है। सूर्य की कोई भी गलती क्षमा नहीं की जाएगी। पूर्व वीडियो में हम इस बात को कह चुके हैं कि जैसे ही 16 तारीख को सूर्य में आते हैं सिंह राशि में, हमें अपने आचार विहार विचार कार्य में और अपने व्यापार में, रोजगार में, व्यवसाय में, नौकरी में, अपनी जो भी हम जहाँ पर अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सतर्कता और शुचिता की आवश्यकता होगी। प्योरिटी की आवश्यकता होगी कार्य व्यवहार में, वाहन चलाने में, लेन देन में और व्यवहार करने में। किसी को आहत नहीं कर सकते। शनि प्रचुर मौके देगा आपको आहत करने का, प्रचुर मौके देंगे आघात देने का, प्रचुर मौका देगा आपको कहीं से निराशा या बदनामी देने का। इसलिए सतर्क रहें। 16 तारीख को शनि जब देख रहे हैं, शनि वॉच कर रहे हैं वॉच की तरह, आप आनंद उठाइए सूर्य सिंह राशि में आ रहे हैं उस महानता का, इस विशिष्ट घटना का। लेकिन साथ ही साथ देखिए, कोई देख रहा है आपकी हर हरकत पर शनिदेव की नजर है, क्योंकि सूर्य प्रभावशाली हो रहे हैं। बाकी संकेत आप समझ रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। तरीका हमने आपको बताया था। सूर्य को जल नियमित रूप से कंधे की ऊंचाई तक ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः जल दें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।